इस मूवी में 8 छोटे छोटे एक दूसरे से कनेक्टेड कहानियों को दिखाया गया है। मूवी की शुरुआत में हमें राहुल नाम का एक नेवी ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि एक बस से कहीं जा रहा होता है। तभी राहुल खिड़की से बाहर देखता है कि एक खूबसूरत लड़की को कुछ गुंडे भगा रहे हैं। राहुल बस से उतर कर जाता है उसे बचाने, तो वो गुंडे बदमाश राहुल को पिस्तौल लेकर आते हुए देख भाग जाते हैं। ये देखकर वो लड़की, जिसका नाम होता है प्रिया, राहुल से इम्प्रेस हो जाती है और वो उसे अपने साथ सीधा कामसूत्र की ट्रेनिंग लेने के लिए बुलाने लगती है। ये सुनकर राहुल को लगता है कि ये लड़की पागल है और वो वहाँ से जाने लगता है। राहुल को जाते हुए देख प्रिया राहुल को छेड़ती हुई कहती है, मैंने सही सुना था, तुम नेवी ऑफिसर्स बिना इंक के पेन लेकर घूमते हो। ये सुनकर राहुल का सटक जाता है और वो प्रिया को भगाने लगता है, ये दिखाने के लिए कि उसके पेन में इंक है कि नहीं। प्रिया भागती हुई अपने घर में जा पहुंचती है, तो राहुल भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच जाता है और फिर प्रिया को एक खोपचे में ले जाकर अपना सारा इंक उतार देता है। इसके बाद राहुल वहां से जाने लगता है। ये देखकर प्रिया राहुल से कहती है, अपना नाम तो बताते जाओ, क्या हम फिर से मिलेंगे कि नहीं? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगी। ये सुनकर राहुल को प्रिया पर दया आ जाता है और वो उसे अपना लॉकेट देकर वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि एक घर में एक काम वाली बाई अपने मालिक को मन ही मन बहुत चाहती है। वो उसे चुपके चुपके घूरती रहती है और हर वक्त उसके करीब जाने की कोशिश करती है। तभी उस लड़की से मिलने वहाँ राहुल आ पहुँचता है। दरअसल में ये लड़की, जिसका नाम है माया, ये राहुल का सौतेली बहन है। राहुल माया के हाथों अपनी माँ के लिए थोड़ा सा पैसा भिजवाने आया है। अब जब माया बात करती हुई राहुल के बहुत करीब आ जाती है, तो राहुल अपने पेन का इंक फिर से खाली करने की मूड में आ जाता है। माया पहले मना करती है, पर फिर उसको भी चढ़ जाती है और राहुल इस बार अपने पेन से पूरा पेपर ही फाड़ डालता है। इसके बाद राहुल वहाँ से चला जाता है। अब माया घर के अंदर जाती है अपने बॉस को संतरे की शरबत देने, लेकिन उसका बॉस भांप लेता है कि माया उसे कौन से संतरे की शरबत पिलाना चाहती है। इसलिए वो माया को ऑयल से अपना पैक मालिश करने को कहता है और फिर धीरे धीरे इसी बहाने वो आज माया का सपना भी पूरा कर देता है। इससे माया बहुत खुश हो जाती है और मन लगाकर उस घर में काम करने लगती है। फिर एक दिन उस घर में एक पार्टी होती है जिसमें माया की छोटी बहन रेखा भी हाथ बटाने आती है। अब इस पार्टी में माया का बॉस, जिसका नाम है बबलू, वो एक ठरकी की तरह अपनी माँ की उम्र की एक औरत को घूरने लगता है। इस औरत का नाम है सबिता, जो कि एक लोकल पॉलिटिशियन गब्बर की पत्नी है। बबलू सबिता को फॉलो करने लगता है और एक दिन वो चर्च में जाकर अपने 1/2 मेगापिक्सल कैमरा वाले मोबाइल से सबिता की कुछ फोटो भी उतारता है। फिर एक दिन मौका पाकर बबलू सबिता को अपने कार में लिफ्ट देता है और फिर इसी बहाने वो उसे अपने घर पर भी लाता है। अब बबलू सबिता से कहता है कि वो उसका बचपन का क्रश है और 9 साल की उम्र से ही बबलू उसे फॉलो करता आया है। उसने सबिता को इमेजिन करके बहुत बार हाथ गाड़ी भी चलाया है। ये सुनकर सबिता के मन में खरकपन सवार हो जाती है और वो बबलू के साथ 2020 खेलने के लिए तैयार हो जाती है। तो बबलू भी अच्छे से बैटिंग करता है और जमकर उसकी बजाता है। फिर सबिता घर वापस लौटती है तो देखती है कि उसका पति गब्बर एक पिस्तौल लेकर बैठा है, क्योंकि उसे चिंता हो रहा था कि सबिता को कोई उठाकर ना ले गया हो। इस पर सबिता कहती है कि वो 50 की हो चुकी है और कोई पागल ही होगा जो उसके पीछे पड़ेगा। अब माया की बहन रेखा को माया ने पार्टी के दिन बोला था कि सैटरडे को स्कूल के बाद कोई आएगा उसे एक काम का ऑफर देने। तो स्कूल खत्म होने के बाद रेखा उसका इंतजार करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी आ पहुंचा है और वो और कोई नहीं बल्कि सबिता का पति गब्बर है। गब्बर रेखा को अपने साथ ले तो जाता है, पर वो उसे अपने घर में ले जाने की बजाय एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और वहाँ वो एक प्राइवेट कैबिन बुक करता है। इसके बाद वो रेखा को कीमती वाइन पिलाकर बहकाता है और फिर उसके साथ खूब खपाखप करता है। इसके बाद गब्बर रेखा को थोड़ा सा पैसा देता है और उसका पहचान एक जाने माने टेलीविजन एक्ट्रेस के साथ कराता है और कहता है कि ये तुम्हें बस एक नई काम ही नहीं देगी बल्कि तुम्हारी जिंदगी बदल देगी।
इस टेलीविजन एक्ट्रेस का नाम होता है रागिनी। रागिनी को रेखा पहले से ही टीवी पर देखती आई है। उसके साथ काम करने का मौका पाकर रेखा बहुत खुश हो जाती है। रागिनी रेखा को अपने घर में ले जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा बंगला होता है प्राइवेट स्विमिंग पूल के साथ। रागिनी रेखा को अपने बदन पर ऑयल से मालिश करने को कहती है। फिर धीरे धीरे पता चलता है कि रागिनी एक लेस्बियन है। वो रेखा को सीड्यूस करने लगती है, उसे पैसे और कीमती चीजों की लालच देकर। रेखा भी ये सब पाकर बहक जाती है और फिर ना चाहते हुए भी धीरे धीरे रागिनी की हवस का शिकार बन जाती है। अब वो दोनों हर रात एक दूसरे की मौत के कुएं में कूदने लगते हैं। फिर कुछ दिन बाद रेखा को एहसास होता है कि वो गलत कर रही है। उसे एक औरत से नहीं बल्कि एक मर्द से प्यार करना चाहिए। इसलिए वो रागिनी को इस बारे में बताती है। तो रागिनी थोड़ी देर बहस करने के बाद मान जाती है और फिर वो खुद ही रेखा को अपने कार से उसके घर तक छोड़ने जाती है। ये वक्त रात का होता है। रेखा को उसके घर के सामने उतारने के बाद रागिनी धीरे धीरे अपनी कार ड्राइव करते हुए आगे बढ़ने लगती है। तभी वो देखती है कि एक खूबसूरत लड़की का कुछ गुंडे पीछा कर रहे हैं। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि प्रिया होती है। दरअसल में प्रिया पेशे से एक वेश्या होती है। अब ये गुंडे लफंगे बिना पैसों के ही प्रिया के साथ 20-20 खेलना चाहते थे, इसलिए प्रिया इनसे बचते हुए भाग रही थी। तभी रागिनी की कार को सामने पाकर प्रिया उस कार में बैठ जाती है। रागिनी अपनी कीमती कार तेजी से भगाती है और तुरंत ही उन गुंडों से पीछा छुड़ा लेती है। अब रागिनी जैसी लंगूर को मिल गई थी प्रिया जैसी अंगूर। और क्या, फिर से वही खपाखप। अब इस बार उसी जगह पर जहां हमने मूवी की शुरुआत में प्रिया को राहुल के साथ खोपचे में जाते हुए देखा था। दरअसल में ये प्रिया का घर नहीं बल्कि एक पुराना किला था जिसमें प्रिया रहती थी, क्योंकि वो एक अनाथ थी और उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। फिर सुबह उठकर रागिनी प्रिया के पास थोड़ा सा पैसा रखकर वहां से निकलने लगती है, पर प्रिया जाग जाती है और वो आकर रागिनी को पैसा लौटा देती है, ये कहकर कि उसे भी बहुत मजा आया और इसलिए वो पैसा नहीं लेगी। अब रागिनी को प्रिया पर प्यार आ जाता है और वो प्रिया को अपने साथ जाने की रिक्वेस्ट करती है, पर प्रिया कहती है कि वो नहीं जा सकती क्योंकि किसी ने उससे वादा किया था शादी करने का। ये कहकर प्रिया रागिनी को वही लॉकेट दिखाती है जो राहुल ने उसे फेंक कर दिया था। ये देखकर रागिनी प्रिया से पूछती है, क्या तुम्हें यकीन है सच में वो आएगा तुमसे शादी करने के लिए? इस पर प्रिया हाँ में तो सिर हिलाती है, पर मन ही मन वो जानती है कि वो एक वेश्या है और राहुल जैसा एक नेवी ऑफिसर कभी भी उसके जैसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। तो प्रिया कहती है, हाँ बस ये मेरा एक सपना है कि कोई एक राजकुमार एक दिन आएगा और मुझे दुल्हन बनाकर ले जाएगा। इस पर रागिनी कहती है, राजकुमार का तो पता नहीं पर राजकुमारी जरूर आई है। मेरे साथ जाना चाहती हो तो जल्दी निकलो। ये सुनकर प्रिया थोड़ी देर सोचती है और फिर अपना सामान बांधकर रागिनी के साथ जाने की तैयारी करने लगती है। तभी उस तरफ दूर से कोई आने लगता है। ये और कोई नहीं बल्कि राहुल होता है। दरअसल में राहुल भी प्रिया से मिलने के बाद उसे भुला नहीं पाया, इसलिए उसने तय किया कि वो प्रिया से ही शादी करेगा। तो राहुल आकर प्रिया से शादी का प्रपोज करता है। इस पर प्रिया बहुत खुश हो जाती है। तो रागिनी भी प्रिया की खुशी से खुश होती है और रोते रोते उसे राहुल के साथ विदा कर देती है। इधर हम देखते हैं कि गब्बर को उसके बीवी सबिता का बबलू के साथ अफेयर के बारे में पता चल गया है। तो गब्बर एक पिस्तौल ले जाकर मुस्कुराते हुए सबिता पर गोली चला देता है। इधर रेखा जा पहुंचती है अपनी बहन माया के पास और उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है कि उसके साथ क्या हुआ। इससे माया को रेखा पर दया आ जाता है और वो सोचती है कि उसकी प्यारी छोटी बहन रेखा बबलू जैसे लड़कों के लिए बनी है, इसलिए वो रेखा को अपनी जगह पर बबलू के घर में काम करने को कहती है ताकि बबलू और रेखा के बीच कुछ हो जाए और वो दोनों फ्यूचर प्लानिंग कर सके। तो अगले दिन रेखा माया की जगह पर संतरे का जूस लेकर बबलू के कमरे में जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि बबलू के पास एक कॉल आया है। ये कॉल सबिता की मौत के बारे में था। ये खबर सुनकर बबलू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बचपन से जिसके सपने देखकर बबलू बड़ा हुआ, आज बबलू की वजह से ही उसकी जान चली गई। तभी रेखा संतरे का जूस लेकर वहां पहुंचती है और देखती है कि बबलू नंगा होकर छत के ऊपर से कूदकर खुदकुशी कर रहा है। ये देखकर रेखा सिर चकराकर वहीं गिर जाती है।
अंत में हमें दिखाया जाता है प्रिया और राहुल को जो एक चरखी पर बैठकर शाम का मजा ले रहे होते हैं, आंखों में रंगीन सपने और होठों पर मुस्कान लेकर। यहीं पर मूवी समाप्त होती है। गाइस, इस मूवी का मैसेज बिल्कुल सिंपल है। अंत में जीत हमेशा सच्चा प्यार का ही होता है। प्यार हमेशा जीतता है। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब